नमस्कार। आज हम भगवद गीता के गहरे ज्ञान में उतरेंगे और एक ऐसे श्लोक को समझेंगे जो हमारे रोजमर्रा के काम को परमात्मा से जोड़ता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम जो रोज काम करते हैं, हमारी नौकरी, हमारी जिम्मेदारियां, इनका बस बाहरी मतलब के अलावा कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है? अध्याय 3 का श्लोक 15 हमें इसी सवाल का एक बहुत ही सुंदर जवाब देता है। ये एक ऐसे पवित्र चक्र के बारे में बताता है जिसकी शुरुआत हमारे अस्तित्व के मूल स्रोत से होती है। ये है वो श्लोक जिसे आज हम समझेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म उस अविनाशी परमात्मा से, और इसीलिए वो सर्वव्यापी ब्रह्म हमेशा यज्ञ में ही स्थित रहता है। ठीक है, तो ये दिव्य कनेक्शन, ये दिव्य श्रृंखला आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, ये जानने के लिए कि हमारे कर्तव्य आखिर आते कहाँ से हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है अक्षर ब्रह्म से। अब ये अक्षर ब्रह्म क्या है? ये वो शाश्वत, कभी न बदलने वाली परम शक्ति है जो समय और स्थान से भी परे है और जो सारी सृष्टि का असली स्रोत है। और इसी परम सत्ता से, इसी अक्षर ब्रह्म से वेद प्रकट हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें किसी इंसान की रचना नहीं माना जाता, बल्कि परमात्मा की सांस की तरह माना जाता है। तो ये वेद सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं है। आप इन्हें एक डिवाइन ब्लूप्रिंट या एक गाइड की तरह समझ सकते हैं, जो हमें सही काम करने का, सही कर्म करने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो वेद हो गए ब्लूप्रिंट, पर इसका हमारे रोज के काम से क्या लेना देना? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही क्लियर फ्लो है यहाँ पर। सबसे पहले है अक्षर ब्रह्म, वो अल्टीमेट सोर्स। उनसे प्रकट होते हैं वेद, यानी डिवाइन नॉलेज। और इन्हीं वेदों से हमें पता चलता है कि हमारे निर्धारित कर्म क्या हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, वो बस यूं ही नहीं बन गईं। उनका एक डिवाइन ओरिजिन है, एक पवित्र स्रोत है जो हमारी दुनिया की जिम्मेदारियों को एक कॉस्मिक प्रिंसिपल से जोड़ता है। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये श्लोक हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारा कोई भी साधारण सा काम एक पवित्र यज्ञ बन सकता है। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो शायद हमें लगता है कि ये कोई हवन या पूजा पाठ होगा, पर गीता इसका मतलब बहुत बड़ा कर देती है। यहाँ यज्ञ का मतलब है हर वो काम जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए एक ऑफरिंग की तरह किया जाए। और श्लोक की जो आखिरी लाइन है वो यही कहती है कि जब भी हम कोई काम इस यज्ञ की भावना से करते हैं तो वो सर्वव्यापी ब्रह्म, वो परमात्मा उस काम में हमेशा मौजूद रहता है। तो देखिए, काम वही है, एक्शन वही है, पर उसे करने का तरीका सब कुछ बदल देता है। अगर हम पर्सनल डिजायर से करें तो वो कर्म हमें बांधता है, लेकिन अगर उसी काम को हम निस्वार्थ भाव से एक ऑफरिंग की तरह करें तो वो यज्ञ बन जाता है और हमें लिबरेट करता है। तो इस सारी बात का हमारी आज की मॉडर्न लाइफ के लिए क्या मतलब है? इसमें हमारे लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन छुपा है। तो इस ज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। बस अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से करें। उसके रिजल्ट से, उसके फल से मत जुड़िए। ये समझिए कि हमारा हर छोटा बड़ा निस्वार्थ काम एक तरह का यज्ञ ही है। इससे हमारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, बल्कि एक डिवाइन पर्पस से जुड़ जाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को संक्षेप में समझते हैं। इसका निचोड़ क्या है? बात बस इतनी सी है कि जब हम अपने रोज के काम को, अपनी ड्यूटीज को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वो साधारण काम नहीं रह जाते, वो एक पवित्र चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा चक्र जो परमात्मा से शुरू होता है और वापस परमात्मा तक ही जाता है। जुड़े रहिए, क्योंकि भगवद गीता हमें जीवन जीने की अनमोल सीख देती है।